अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी मज़हब पर गामज़न है और वो अपने अख्तियार करदा मज़हब की शरीयत और कानून का पाबंद होता है। बरसगीर का खित्ता 4 बड़े मज़ाहिब में तकसीम है। इनमें इस्लाम, हिंदू मत, सिख मत और मसीहियत शामिल हैं। उर्दू शाइन की इस वीडियो में हम आपको सिख मत मज़हब के बारे में चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप सिखों के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन मोहतरम, सिख मत का ताल्लुक धर्मी अदियान से है और इसके मानने वालों को सिख कहते हैं। सिख पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है और संस्कृत से आया है और इसका मतलब है सीखने वाला। दोस्तों, सिखों की मजहबी किताब शरी आदि ग्रंथ या ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब है। आमतौर पर सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं, लेकिन सिखों की मजहबी किताब 6 रहनुमाओं के साथ साथ 30 भक्तों की बानी है, जिनकी अमूमी तालीमात को सिख रास्ता पर चलने के लिए अहम माना जाता है। सिखों के मजहबी मकाम को गुरुद्वारा कहते हैं। दोस्तों, सिख मज़हब की चंद शराइत हैं, जिनमें से पहली खुदा को एक मानना, 10 गुरुओं को मानना जो गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह तक हैं। ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब को मानना, 10 गुरुओं की तालीमात को मानना, एक ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारना, जुल्म से बाज रहना और नेक लोगों की इज्जत करना। दोस्तों, सिख सारी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद का 60% हिस्सा भारतीय सूबा पंजाब में रहता है। भारत के साबका वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह भी सिख हैं। ख़वातीन और हज़रात, सिख मज़हब का आगाज़ 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया। बाबा गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में हुई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक ज़िला है, और आपकी वफ़ात 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई। गुरु नानक सिख मत के बानी और 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे। उनका यौम पैदाइश गुरु नानक गुरपुरब के तौर पर दुनिया भर में माह कातक में पूरे चांद के दिन यानी कारतक पौर्णमासी को मनाया जाता है। गुरु नानक को ज़माने का अजीम तरीन मजहबी मुजिद करार दिया जाता है। उन्होंने दूर दराज सफ़र करके लोगों को एक खुदा का पैगाम पहुंचाया, जो अपनी हर तकलीफ में जलवागर है और लाजवाल हकीकत है। उन्होंने एक मुनफरिद रूहानी, समाजी और सियासी निज़ाम तरतीब दिया, जिसकी बुनियाद मसावात, भाईचारे, नेकी और हुस्न सीरत पर है। गुरु नानक का कलाम सिखों की मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब में 974 मंजूम भजनों की सूरत में मौजूद है। सिख मज़हब के अकायद के मुताबिक जब बाद में आने वाले 9 गुरुओं को ये मनसब अता हुआ, तो गुरु नानक के तकद्दुस और मजहबी अख्तियारात की रूह इनमें से हर एक में हलूल कर गई। नाज़रीन, 1469 में पंजाब में पैदा होने वाले नानक देव ने गुरमत को खोजा और गुरमत की मालूमात को देश देश में खुद जाकर फैलाया। सिख उन्हें अपना पहला रहनुमा मानते हैं। उनके बाद उनके पेश रो 9 गुरुओं ने सिख अकायद को आने वाली कई सदियों तक फरोग देने का काम किया। 5वें गुरु अर्जन के दौर में सिखिज्म बहुत ज्यादा मुस्तहकम हुआ। गुरु अर्जन ने अमृतसर को दुनिया भर के सिखों के लिए दारुल हुकूमत करार दिया और सिखों की पहली मुस्तनद मजहबी किताब आदि ग्रंथ मुरतब की। ताहम गुरु अर्जन के दौर में रियासत की जानिब से सिखिज्म को एक खतरा समझा गया और 1606 में गुरु अर्जन को फांसी दे दी गई। सिखों के खिलाफ होने वाले रियासती मजालिम से तंग आकर छठे गुरु हरगोबिंद ने सिखों को अस्करी तरबियत देना शुरू की, ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का मुकाबला कर सकें। नाजरीन, इस दौरान सिखों ने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। मुगलिया दौर हुकूमत आने तक सिखों ने हुक्मरानों के साथ निस्बतन पुरअमन दौर गुजारा। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुकूमत और सिखों के दरमियान चपकलश शुरू हो गई, जिसने लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर ली। सन 1675 में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके तख्त-ए-दार पर लटका दिया। 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने मर्दों खवातीन पर मुश्तमिल अस्करी गिरोह खालसा तश्कील दिया, जिसका मकसद अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना था। गोबिंद सिंह ने यह तबलीगी काम खालसा को सौंपा और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर अमल करने की नसीहत की। नाजरीन, गुरु गोबिंद सिंह 1666 में बिहार के शहर पटना में पैदा हुए थे। वो 10वें सिख गुरु के तौर पर शोहरत रखते हैं। इनकी यौम पैदाइश के मौका पर भारत की रियासत पंजाब में सुबह से ही गुरुद्वारों में गुरबानी और कीर्तन किया जाता है।
और बड़ी तादाद में लोग मजहबी मकामात पर पहुंचते हैं। दोस्तों, गोबंद सिंह ने सिखों की इब्तदाई रस्म कंधे दी फूल कायम की और सिखों को अनोखी वज़ाकता देने के लिए 5 काफ यानी कृपान, केस, कड़ा, कच्चा और कंगा दिए। गोबंद सिखों के आखिरी गुरु थे और अब सिख उन्हीं की तालीमात पर अमल पैरा हैं। नाज़रीन, सिखों के पहले अस्करी लीडर बंदा सिंह बहादुर थे, जिन्होंने 1716 में अपनी गिरफ्तारी और फांसी तक मुगलों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई। 17वीं सदी के वस्त में सिख एक बार फिर मुनज़्ज़म हुए और अगले 50 सालों में उन्होंने खित्ते के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम किया। नाज़रीन, 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1801 में पंजाब को एक खुद मुख्तार रियासत करार देकर खुद को महाराजा का लक़ब दिया। दोस्तों, रंजीत सिंह ने एक ऐसी रियासत में कामयाबी से हुकूमत की जहां सिख अक़लियत में थे। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए होने वाली जंग ने रियासत को 2 लाख कर दिया। 1845 में सल्तनत बरतानिया ने अंदरूनी खाना होने वाली लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हुए सिख फौज को शिकस्त से दोचार किया और इनके ज़्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 4 साल के बाद सिखों ने दोबारा बरतानवी फौज पर हमला किया, ताहम इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो गए और सिखों की बड़ी तादाद ने बाद में बरतानवी फौज में खिदमत सर अंजाम दी। ये दोस्ती ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी और इसका इख्तिताम 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में होने वाले कत्लेआम पर हुआ, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के साथ बड़ी तादाद में सिख भी मारे गए। नाजरीन, अब हम मुख्तसर सी मालूमात हालिया सिखों के बारे में आपको देंगे, जिनमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि दुनिया भर में सिखों की तादाद 27 मिलियन से ज़्यादा है और इनमें खातिर खा आबादी वाले इलाकों में सरफहरिस्त भारत, बरतानिया, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इतालिया यानी इटली, थाईलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, कुवैत, इंडोनेशिया, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, नेपाल, जर्मनी, फिजी, नॉर्वे, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रिया, जमहूरिया आयरलैंड और तुर्की शामिल हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में फैले हुए सिख ज़्यादातर पंजाबी ज़बान बोलते हैं, लेकिन कुछ सिख तारकीन वतन अंग्रेज़ी, सिंधी, हिंदी, उर्दू, सवाइली, माले, थाई और दीगर ज़बानें भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सिखों ने अपने प्यारे किरदार और दिलचस्प रस्म व रिवाज के साथ पूरी दुनिया को अपनी तरफ मायल कर रखा है। इन लोगों का हर त्यौहार मनाने का एक अपना अंदाज होता है। सिखों के बहुत से त्यौहार हैं, जिनमें सरफहरिस्त प्रकाश उत्सव। नाज़रीन, ये त्यौहार हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि इस त्यौहार के नाम से ज़ाहिर है कि इस त्यौहार को मनाने का मकसद सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह का यौम पैदाइश मनाना है। ये त्यौहार सिखों के इन चंद त्यौहारों में से एक है जो सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं। इसके बाद बैसाखी। दोस्तों, हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार बहुत ही जोश व खरोश के साथ पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, क्योंकि इस मौसम में किसान मौसम सरमा की फसल काट लेते हैं और इसके बाद नए साल की खुशी मनाते हैं। इसलिए बैसाखी पंजाब और इर्द गिर्द के इलाकों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोबंद सिंह ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी थी। सिख इस त्यौहार को इज्तिमाई सालगिरह के तौर पर मनाते हैं। इसके बाद हर साल 22 नवंबर को गुरु नानक गुरपुरब के नाम से मनाया जाने वाला त्यौहार सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है। नाजरीन, इस दिन सिख मत के बानी और सिखों के पहले गुरु बाबा गुरु नानक ननकाना साहब में पैदा हुए थे। इस त्यौहार को गुरुद्वारों में शम्में रोशन की जाती हैं और ये जश्न तकरीबन 3 दिन तक चलता है। इस त्यौहार को मनाते हुए जुलूस का इनकाद भी किया जाता है, जिसकी क़ियादत 5 प्यारे और गुरु ग्रंथ की पालकी करती है और हज़ारों की तादाद में सिख पाकिस्तान के शहर ननकाना साहब में आते हैं और आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। नाजरीन, इसके बाद हर साल 9 नवंबर को बंदी छोड़ दिवस यानी दिवाली मनाई जाती है। ये दिन सिख इस मुनासबत से मनाते हैं कि 1619 में इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबंद जेल से बरी हो गए थे और उन्होंने अपने साथ साथ 52 दीगर हिंदुओं को भी छुड़ा लिया था। इस दिन सिख अपने घरों में शम्में रोशन करते हैं और मंदिर साहब को सजाते हैं। ये त्यौहार और दिवाली एक ही दिन मनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 22 नवंबर को यौम कत्ल गुरु तेग बहादुर, 1 सितंबर को फालिया प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब, 16 जून को यौम कत्ल गुरु अर्जुन देव, 17 मार्च को होला महल्ला और 14 जनवरी को माघी का त्यौहार मनाया जाता है। नाजरीन, इन त्योहारों के अलावा मजीद कुछ त्यौहार जिनकी तादाद तकरीबन 45 है, वो छोटे पैमाने पर मखसूस इलाकों में मनाए जाते हैं।
नाज़रीन, सिख मज़हब का अपना एक परचम है जिसको निशान साहब कहा जाता है। ये एक मुकद्दस मुसल्लस परचम है जो रुई या रेशम के कपड़े से बना होता है, जिसके किनारे पर झालर लगी होती है और इसके दरमियान में खंडा का निशान होता है। खंडा सिखों का मजहबी निशान है। इसके बाद नाज़रीन, रस्म और रिवाज की तरफ आते हुए आपको बताएं कि पंजाबी डांस भंगड़ा सिखों का मशहूर डांस है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। सिख दुनिया में अपना एक खास मकाम रखते हैं और इनको दूसरे मज़ाहब वाले बहुत एहतराम की निगाह से देखते हैं। सिख दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपने रस्म और रिवाज के साथ रह रहे हैं और ज़्यादातर पंजाबी ज़बान बोलते हैं। इनका लिबास शलवार कमीज़ और धोती इनकी खास पहचान है, क्योंकि पंजाब को अल्लाह ताला ने सोने जैसी मिट्टी से नवाजा है और यहाँ पर सिख कसरत से आबाद हैं, जिनका ज़्यादातर पेशा काश्तकारी है। नाज़रीन, इन लोगों की ख़वातीन भी शलवार कमीज़ पहनती हैं और सर पर दुपट्टा लेती हैं। आमतौर पर सिखों को सरदार जी के लक़ब से बुलाया जाता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।